तो ऑपरेशन जिंदगी जारी है। 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद दक्षिण दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एनएसजी और फायर ब्रिगेड की टीम का ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके लिए गिरी हुई बिल्डिंग के स्लैब को ड्रिल के जरिए ड्रिल करके किया जा रहा है, रास्ता बन सके ताकि वहां से मजदूरों को निकाला जा सके। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद है, जिसकी मदद ली जा रही है। साउथ दिल्ली नगर निगम का आरोप है कि 31 मार्च को बिल्डिंग में नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया और बिल्डिंग इस तरह से गिर गई, जिसमें 5 लोगों के दबे होने की जानकारी और जिसमें 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी घटनास्थल से जुड़े हुए हैं। दीपक, 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। देखिए प्रीति, अभी जब हमने एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात की थी तो उनके अधिकारी गोवर्धन जो रेस्क्यू टीम में शामिल थे, उनका ये कहना था कि उन्होंने 4 लोगों को निकाला है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों को जीवित निकाला गया और एक बेहोशी की हालत में निकाला गया है। यानी 4 लोगों में से एक की मौत हो चुकी है और 3 मजदूर जो है अभी तक सकुशल कहे जा सकते हैं। लेकिन जो 5वां मजदूर है उसको निकालने की यहाँ पर कवायद की जा रही है, क्योंकि नीचे जो जैसे ही मलबा खींचा जाता है तो ऊपर से मलबा अचानक फिर भर बहा कर नीचे गिर जा रहा है और इसी वजह से एनडीआरएफ को थोड़ा सा परेशानी हो रही है। डीएफएस के अधिकारी यहाँ पर, दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी यहाँ पर देख रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल टीमों को यहाँ पर होना जरूरी था और इसी वजह से एनडीआरएफ को बुलाया गया था और इतनी तेजी से इतना बड़ा ऑपरेशन जो है इतनी तेजी से किया गया, क्योंकि ये सभी मजदूर एक ही जगह पर इकट्ठा थे और इसी वजह से उनको निकालने में परेशानी यहाँ पर इतनी नहीं आई जितना होनी चाहिए थी, क्योंकि मजदूरों को जब निकाला जाना था तो उन्होंने बताया कि वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद अब 5वां मजदूर निकालने के लिए ऑपरेशन आप देख सकते हैं। ये कटर मशीन को अंदर की तरफ ले जाया गया है और कटर मशीन के जरिए कोशिश की जा रही है कि जो सरिया बीच में फंस रही है, जिस 5वें मजदूर को निकालने की कवायद करने के लिए, वो निकाला जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एनडीआरएफ के अधिकारियों के द्वारा ये बताया जाता है कि उन्हें 5 मजदूरों के फंसे होने की यहाँ पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर 25 जवानों का जो दल था एनडीआरएफ से पहुंचा था। बाकी दमकल विभाग की 6 से 7 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी। सारे अफसर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस 5वीं जिंदगी को बचाया जाए, क्योंकि 4 लोगों में से एक की मौत हो चुकी है मजदूर की, उसके नाम का भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन 3 लोगों को जीवित रूप में यहाँ से निकालकर अस्पताल भेजा गया है, जबकि 5वां जो निकाला जा रहा है मजदूर, उसके लिए अब यहाँ पर पूरी कवायद है, एक टास्क है इसको बचाने का, क्योंकि तकरीबन 1:30 बजे जिस वक्त इस बिल्डिंग के गिरने की कॉल दमकल विभाग को मिली थी, उसके बाद से 2 बजे से यहाँ पर ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, अंदर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, लेकिन मजदूर बचाने के लिए सारे ऑफिसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि ये देखिए, ये मजदूर जो यहाँ पर खींचा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में, उस मजदूर को बचाने के लिए अब उसे खींचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि उसके पैरों में अगर मलबा फंसा होगा, अगर मलबे से दबा होगा उसका पैर, तो एक बार फिर परेशानी आएगी, क्योंकि जैसे ही नीचे मलबा हटाते हैं तो ऊपर से अचानक मलबा जो है स्लाइडिंग करता है, यानी कि ऊपर से एक बार फिर मलबा गिर जाता है, तो इसी वजह से परेशानी काफी आई है। इस मजदूर को, 5वें मजदूर को बचाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है और कोशिश दमकल विभाग यही कर रहा है कि इसको जल्द से जल्द बचाया जा सके। और ये 5वां मजदूर देखिए, एक बार फिर लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पर, इस मजदूर को बचाने की कवायद, एक जो 5 जिंदगियां फंसी थी उनमें से ये 5वां मजदूर है जिसे बचाने की कवायद है, जबकि एक मजदूर की यहाँ पर दर्दनाक मौत हुई है। ये देखिए, इसको खींचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और ये देखिए, ये मजदूर को खींचने की कोशिश इसलिए क्योंकि ऊपर से जो मलबा है उसको हटाया जाना जरूरी है। स्लैब जो है वो बिल्कुल उसके ठीक ऊपर गिरा हुआ है और यही वजह है कि उसको हटाने में इतनी मशक्कत आ रही है। 10 फीट लंबा और तकरीबन 3.5-4 फीट चौड़ा यहाँ पर एक स्पेस बनाया गया था, होल बनाया गया था, जिसके जरिए 4 मजदूरों को निकाला जा चुका है, जबकि जो 5वां मजदूर है उसको निकालने के लिए जो स्लैब है उसको उठाने के लिए यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्लैब जो है मजदूर के ठीक ऊपर गिरा हुआ है और उसको हटाने के लिए हाथ से मैनुअली इसको यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए, एक पत्थर यहाँ पर निकाला जा रहा है जो उस मजदूर के ठीक ऊपर गिरा हुआ है, यानी भारी भरकम जो पत्थर है वो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जो मलबा है उसमें बड़े बड़े स्लैब हैं, जो स्लैब उस मजदूर के ऊपर गिरा है और इस 5वें मजदूर को बचाने की यहाँ पर एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिंदगी बचाना अधिकारियों और जो रेस्क्यू टीम है उनका सबसे बड़ा पहला काम होता है। और ये देखिए, इस मजदूर को भी यहाँ पर खींचा गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कंडीशन देखते हैं कि वो किस कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये भी बेहोशी की हालत में यहाँ पर है। ये देखिए,
ये भी बेहोशी की हालत में, बिल्कुल ये भी जीवित हालत में यहाँ पर निकाला गया है। रेस्क्यू टीमों को यहाँ पर कहना होगा, उसने अपनी आंखें खोली हैं, उसने कोशिश की है। देखिए आंख खोलकर ये मजदूर जा रहा है और 5वां मजदूर भी यहाँ पर निकाला गया। रेस्क्यू टीमों का यहाँ पर शुक्रगुजार सभी को करना होगा, क्योंकि 4 जीवित यहाँ पर मजदूर निकाले गए। एक ऐसा ऑपरेशन था जिससे एकदम से कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर 5वां मजदूर भी जीवित निकाला गया है और एक मजदूर की यहाँ पर मौत हुई है। कुल 4 जो लोग थे, जो मजदूर थे, उन्हें निकाला गया है प्रीति। और ये ऑपरेशन कहा जाएगा कि जिस तरह से ये कहा गया था कि यहाँ पर 5 मजदूर फंसे हुए हैं और उसके बाद यहाँ ऑपरेशन शुरू हुआ था। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का ये ऑपरेशन था और एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कोशिश एनडीआरएफ की ये रह गई कि उनको जो टास्क दिया गया था उन्होंने उसे पूरा किया है प्रीति। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लाइव तस्वीरों में यहाँ पर आपको दिखा रहा था कि जिस तरह से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था उस वक्त काफ़ी परेशानी यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को आ रही थी और उसके बाद धीरे धीरे एनडीआरएफ ने टेक्निकल तरीके से इस पूरी इमारत जो नीचे भरभराकर गिर गई थी 3 मंजिला, और उसके बाद यहाँ पर सभी जो 5 मजदूर थे उनको निकालने की कवायद यहाँ पर की जा रही थी। और अब देखिए ये ऑपरेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। 5 मजदूरों में से 1 मजदूर की मौत हुई है, जबकि 4 जो है अभी तक जीवित निकाले गए हैं, जिन्हें एम्स अस्पताल भेजा गया है। उनकी कंडीशन देखी जाएगी, उनकी किस तरह की कंडीशन है, क्योंकि भारी भरकम मलबा उनके शरीर पर पड़ा हुआ था। और उसके बाद इस तरह का जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, काफी पुराना स्ट्रक्चर है और अवैध रूप से यहाँ पर अंदर ही अंदर कई ऐसे कमरे बना दिए जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि छोटे छोटे कमरों में पीजी में रहने आए छात्र छात्राओं को ये कमरे दिए जाते हैं और इसी वजह से तस्वीरें दिखाते रहिएगा। चौथा मजदूर भी सुरक्षित निकाल लिया गया है, जैसे जानकारी आप दे रहे हैं। और जानकारी है कि अब सभी के सभी जो मजदूर हैं उन्हें निकाल लिया गया है। चंदन भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंदन, बिल्डिंग के जिस हिस्से में आप मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीर सामने हमारे जो बिल्डिंग गिरी और अब जो है वो काम शुरू होगा इन खोजी कुत्तों का। ये अब तलाशेंगे कि कहीं कोई फंसा हो, क्योंकि अभी तक जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया मजदूरों को वो दिख अंदर होगा, तो उसके लिए खोजी कुत्ते जो वो तलाशी करेंगे, वो बताएंगे कि कहीं अगर कोई व्यक्ति फंसा हो तो वहां पर राहत कार्य किए जाएंगे की तरफ से। क्योंकि जो मजदूर बाहर निकले उन लोगों ने भी संख्या बताई थी कि कितने लोग काम कर रहे हैं। हालांकि साउथ एमसीडी के मेयर ने यहाँ पर थोड़ी सी जो जानकारी दी उसमें थोड़ा अंतर था, लेकिन उनका ये कहना था कि 22 मार्च को हमने नोटिस दिया था इस घर को कि यहाँ पर कोई काम ना कराया जाए, लेकिन चोरी छुपे यहाँ पर काम चल रहा था। ये जर्जर इमारत थी, उसके बावजूद काम हो रहा था, जिसकी वजह से ये मकान किसका है तो उनका कहना था कि ये जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग काम कर रहे थे उन्हें नोटिस दिया गया था कि यहाँ पर काम बंद हो, किसी तरह के काम यहाँ पर करने की अनुमति नहीं होगी। उसके बावजूद भी काम किया, जिसकी वजह से ये इमारत गिरी है। जो स्थानीय लोग हैं, कुछ लड़के, वो बताते हैं कि जो ये इलाका है यहाँ पर साउथ कैंपस डीयू के जो बच्चे होते हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं और इस घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसको रिनोवेट करके पीजी टाइप जो हॉस्टल बना देंगे, लेकिन उसी काम के दौरान ये इमारत गिर गई। चंदन, एक बार फिर से मैं दीपक का रुख कर रही हूँ। दीपक, अभी हम कितनी देर में कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से सफलतापूर्वक तरीके से ऑपरेशन संपन्न हो गया है, या अभी भी इंतजार करना होगा? तक ये नहीं कहा जा सकता है कि ऑपरेशन पूरा हो गया, क्योंकि जो बिल्डिंग गिरी है उसके अंदर कोई हो सकता है नहीं हो सकता, अभी तक एक इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो एनडीआरएफ को टास्क मिला था कि उन्हें जानकारी मिली थी कि 5 मजदूर यहाँ पर दबे थे, जिसके बाद देखिए एनडीआरएफ का पूरा दल यहाँ पर पहुंचा था, 2 दर्जन से अधिकारी यहाँ पर ज्यादा पहुंचे थे और फायर की टीम पहुंची थी। तो इन लोगों ने मिलजुल कर एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इतना अच्छा ऑपरेशन था प्रीति, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना मलबा का ढेर जो है और उसके एक कोने में मजदूर थे और उनकी खुशकिस्मती कहिए कि वो सभी मजदूर एक ऐसी जगह पर सेफ्टी के लिए पहुंचे थे अंदर ही अंदर जब मलबा गिर रहा था, तो उनको निकालने की कवायद भी उतनी तेजी से की गई। यहाँ पर रेस्क्यू टीमों को धन्यवाद कहना होगा, क्योंकि एक ऐसा ऑपरेशन था जो 2 घंटे से भी कम में यहाँ पर पूरा किया गया है। 5 मजदूरों की जानकारी एनडीआरएफ को मिली थी और 5 मजदूरों को इस बड़े से मलबे के ढेर से निकाला गया है। और टेक्निकल तरीका यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है कि कहाँ पर मजदूर हो सकते हैं, हमने पहले ही बताया था कि मोबाइल की लोकेशन के जरिए और मोबाइल सर्विलांस के जरिए उनके ऊपर नजर रखी जा रही थी और इसलिए उनको एक जगह से एक पूरा
फीट लंबा और तकरीबन 3.5 से 4 फीट चौड़ाई में एक होल बनाया गया। उस होल के जरिए एक एक करके उन मजदूरों को निकाला गया, जिसमें से 4 जीवित निकाले गए। दीपक, आप बने रहिए मेरे साथ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौथा मजदूर जो है उसे भी सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी इस ऑपरेशन को संपन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है और वहां पर अब कोशिश की जाएगी उनकी मदद के जरिए ये जाना जाए कि कोई और तो वहां पर दबा हुआ नहीं है मलबे के नीचे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जैसा दीपक बता रहे थे कि एक लंबा ऑपरेशन कम समय में चला, 1:30 बजे के आसपास जानकारी मिली और उसके बाद लगभग 3.25 घंटे तक, या यूं कहें कि 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है ये ऑपरेशन चालू हुए और अभी संपन्न तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। तीन कहा जा रहा था शुरुआत में कि मजदूरों को निकाल गया, लेकिन अभी